हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आशा है सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग, आज मैंने टैरो से ही पूछी है कि क्या होनी चाहिए हमारी रीडिंग। तो मेरे पास ये दो कार्ड्स आए हैं, जिनमें से फर्स्ट कार्ड ये वाला है और सेकंड ये। इसका मीनिंग है कि आप अपनी फैमिली में बहुत खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ पर एक मीनिंग ये आता है कि आपकी फैमिली लाइफ जो कि बहुत सुख शांतिपूर्ण होनी चाहिए थी, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपकी फैमिली को ऐसा हंसी हंसी खुशी ना होने देने का कारण क्या है, उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको फेस करना पड़ रहा है। आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आप अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, जिससे आपकी हर बार की रीडिंग बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, राइट। इस बीच आप उस क्वेश्चन को सोचिए, उस परिस्थिति को सोचिए जहां पर आप खुश नहीं हैं अपनी फैमिली लाइफ में, और आपकी फैमिली लाइफ में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण आप वो सुखी एक जीवन जो आप नहीं बिता पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है। आप उस प्रॉब्लम को एक बार सोचिए। सुख शांति से क्यों नहीं रह पा रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ माय गॉड, हमारे पास ये कुछ कार्ड्स आए हुए हैं। नेक्स्ट है जस्टिस का हमारे पास कार्ड आया है। द लास्ट कार्ड इज फॉर जस्टिस। ठीक है, इन कार्ड्स की हम रीडिंग करेंगे। उसमें से हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, उनमें से सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ कप्स का। ठीक है, एट ऑफ कप्स हमें शो करता है कि यहाँ पर जो आपको अपनी फैमिली में जो सुख शांति नहीं मिल रही है, उसका रीजन ये है कि कोई एक इंसान ऐसा है जिसने दूर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसने मुंह मोड़ लिया है। जैसे आप ये कार्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे 8 कप्स हैं, लेकिन कोई एक इंसान पीछे मुड़ के जा रहा है कि अब उसे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये हमें शो कर रहा है कि लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पर, बात बात पर लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पर होती आ रही हैं, और उससे एक इंसान ने अब मुंह मोड़ लिया है कि नहीं, अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। उसने बिल्कुल हाल छोड़ दिया है। एक और कार्ड है नेक्स्ट, वो है एट ऑफ वैंड्स। एट ऑफ वैंड्स का मतलब होता है कि बहुत तेज तर्रार कुछ आना। ठीक है, यहाँ पर बातें, कम्युनिकेशन बहुत तेज तर्रार तरीके से हुई है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने फटाक से कोई दूसरा आंसर दे दिया, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ठीक है, ये है, इतनी छोटी छोटी, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो चुकी है, जिससे किसी ने परेशान होकर बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, और वो हर छोटी छोटी बात पर बिना कुछ सोचे समझे बहुत तेज कम्युनिकेशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ किंग ऑफ कप्स के साथ और दो दो कार्ड्स और भी हैं,
द एम्पेरर जो कि रिवर्स में आया है, ये सीधा नहीं ऐसे आया था, ठीक है। किंग ऑफ कप सीधा है, लेकिन द एम्पेरर जो है ये रिवर्स में है, जस्टिस भी रिवर्स में है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स ये उस वक्त का कार्ड है जब कोई जबरदस्ती अपने विचार किसी और पर थोपे कि नहीं आपको यही करना है, यही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एम्पेरर है, एम्पेरर लेकिन रिवर्स में है। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब कि जो अपना क्या कहते हैं जो रुतबा है या जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल कोई कर रहे हैं कि किसी को दबाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। इस तरह से फैमिली लाइफ नहीं चलती है। एक दूसरे का सम्मान करना होता है, दूसरे के विचारों को भी सुनना होता है, ठीक है। आपकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन पारिवारिक शांति आपको तभी मिलेगी जब आप सामने वाले के भी विचारों का सम्मान करोगे। किंग ऑफ कप्स, मैं बड़ा हूँ, मेरे ही चलेगी, ऐसा वाला अगर आप रखोगे विचारधारा, तो उससे फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। नेक्स्ट है जस्टिस। और दूसरा इंसान ये है कि जिसने तो ये सोच लिया कि नहीं मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ है, मेरे पास कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां थोप दी गई हैं, और वो भी जबरदस्ती, क्योंकि कोई ये प्रूव करना चाहता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और तुम गलत हो। ये इनके लिए कार्ड्स हैं जो अपनी पारिवारिक शांति अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है लेकिन उल्टा है। वो ये सोच रहे हैं कि उसके पास जस्टिस नहीं आ रहा है, उसके साथ निष्पक्ष एक व्यवहार नहीं हुआ है। यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं, कुछ इनमें से एक इंसान ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर आपको शांति वापस लानी है, सबसे पहली बात आप लोगों को जो, फिर भी मैं कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है जो भी आप बात करें ना, जो दो लोगों के बीच में होनी चाहिए बात, वो किसी तीसरे इंसान के सामने ना करें, तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका। क्योंकि जो सामने वाले की जो भावनाएं हैं वो खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा है इंसान, ठीक है। वो तेज तर्रार उसके जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। कई बार अपनी सामाजिक छवि ठीक रखने के लिए तीसरे इंसान को सही दिखाने के लिए बात सही रखी जाती है, और वो बिल्कुल ही पीछे मुड़ चुका है। अगर किसी से पूरे तरह से मन से जुड़ना है, अपनी प्रेम भावना से जुड़ना है, तो उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना यह है कि किसी तीसरे के सामने आप कोई बहस या कोई बात ना करें, इससे पारिवारिक शांति बहुत बुरी तरह से नष्ट होती है। और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या सॉल्यूशन आ सकता है। बिग गाइडेंस क्या है? यहाँ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करें। हमारा जो सॉल्यूशन है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों ही कार्ड कुछ नई शुरुआत की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि आप पुराने जो भी आपके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी मन मुटाव हैं, उनको भूलकर एक नई शुरुआत करें। और वो शुरुआत सच्चाई के साथ होनी चाहिए कि अपने मन की सच्ची भावनाओं को सबसे पहले आपको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। बिना एक्सप्रेस किए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला बिना कुछ एक्सप्रेस किए ही समझ जाएगा, ठीक है। आपको अपनी भावनाओं को, वो हो सकता है कि बहुत छोटी छोटी भावनाओं को आप एक्सप्रेस करें, जरूरी नहीं कि पूरी घटना आप एक बार में बता दें, और कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करें कि उसका कुछ एक आउटकम भी हो, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई वादा किया है तो उसको आप निभाएं भी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से
ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि कोई इंसान इतना टूट चुका है कि वो मुंह मोड़ चुका है। इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें और अपने उस रिश्ते को धीरे धीरे सुधारें।